कितनों बड़ा खेत हो, एक ही निहरल में कहाँ कहाँ पे जाए, ये प्रभु का वरदान है। हालेलुया। सो सूर्य आराधना में ही जबरदस्त प्रार्थना आराधना होता है, क्योंकि बंधन तोड़ना पड़ता है। क्या तोड़ना पड़ता है? बंधन तोड़ना पड़ता है। और उसमें इतना जबरदस्त आशीष और अभिषेक आता है। उस आराधना में यदि हम रहेंगे तो मेरे प्रियो सचमुच में हम आत्मा से भरेंगे। और मुझे खेद है, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, बहुत सारे लोग आप अन्य भाषा पाए थे, दीर्घा में रख के आ गए। क्यों ऐसा किए? अलमारी में है, गोदरेज रे अलमारी में रख करिए कि आप अन्य भाषा बहुतों को प्राप्त हुआ था, वे लोग अब अन्य भाषा से प्रार्थना नहीं करते। शायद प्रभु से माफी मांगे, प्रभु आज के बाद हम अन्य भाषा से मुझे प्रार्थना नहीं करवाना, क्योंकि कितना लगे रहेंगे। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तो अन्य भाषा में अधिक क्या करना? बातें करना। अन्य भाषा में जो आराधना करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा से आराधना करता है परमेश्वर का आत्मा में एक हो जाता है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए अन्य भाषा का वरदान जो आप प्राप्त किए हैं, आज माफी मांगे परमेश्वर से कि प्रभु मैं अन्य भाषा तो दिया था लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, उनको रख दिया हूँ, इसलिए उनका धार क्या हो गया है? धार क्या हो गया? बैठ गया। तुम पवित्र आत्मा और आग वाला रेती से क्या कर देना? चमका देना। क्या कर देना? पवित्र आत्मा और आग रूपी रेती से क्या कर देना? चमकाना। और जो लोग पवित्र आत्मा का वरदान, अन्य भाषा का वरदान नहीं पाए हैं, आपके जीवन में प्रकार का भूख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूख होना चाहिए। और दूसरी बात मेरे प्रियो, आज आराधना का दिन है, इस आराधना का दिन को ना चुराएं। आराधना का दिन को आपके घर में काम है, ऐसा काम होगा जिसको आज नहीं करने से नहीं बनेगा, वो काम को करें। वो काम को आपको करना है। उदाहरण के लिए किसी का टमाटर पक गया, उदाहरण के लिए आज आप नहीं बेचेंगे तो कल आपके पास बाजार नहीं है, खराब हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए आप जा सकते हैं, पर हर हफ्ता नहीं, आप बदली हो, आपके परिवार में कोई है उनको भेजिए ताकि आप किसी एतवार में आप क्या कर सके? अटेंड कर सके। इसका मतलब नहीं कि हमेशा खेती है तो सालों भर नहीं आए, ऐसा बात नहीं। बदली करें, प्लीज बदली करना सीखें कि आप लोग जो लगातार आते हैं, आपको क्यों स्वर्गराज जाना है? हाँ? आपके आने से तो स्वर्गराज नहीं जाएगा, आपके आने से वो वचन नहीं सुनेगा। इसलिए बदली करें, मेरी बातों को गलत ना समझें, बदली करें। हालेलुया, हालेलुया। जरूर बदली करना सीखें और फर्स्ट में आने के लिए कोशिश करें। तो मैंने तो कह दिया कि 8 बजे हम लोग शुरू किए हैं, 8 बजे शुरू करने का निर्णय लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि 8 बजे सही है या 9 बजे सही है? 8 बजे ही सही है या 9 बजे सही है? आप आएंगे तब तो हम करेंगे, नहीं तो हम अकेले क्या करेंगे? बहुत सन्नाटा है आपका। खामोशी से हमको समझ नहीं आ रहा है, आपका खामोशी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों आप खामोशी हो गए। 9 सही है या 8 सही है? ठीक है, आज पहला दिन था इसलिए ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, हम नहीं डांट रहे हैं, लेकिन सही को हम पूछ रहे हैं कि 9 सही है या 8 सही है। सो 8 में आने के लिए कोशिश करेंगे। और एक बार भी 1.5 घंटा लेट ना आए, 1 घंटा में एक बार भी ना आए, मुश्किल से 10-15 मिनट ठीक है। आप थोड़ा सा खेतियार लोग हैं, बनियार लोग 1.5 घंटा लेट में आएगा, होने से आपको बहुत मजा आएगा। अगर एकदम ईमानदार से आता है, बाई चांस दिन लेट हो गया तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमेशा 1.5-2 घंटा लेट से आता है ना, कल को आप उनको शायद रोपाए चाहे ना रोपाए, बनिया रहेंगे। कितना खराब लगता है। सो लोग 8 बजे ठहराते हैं तो प्रभु 8 बजे यहाँ हाजिर होता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर यूएसए टाइम है, हमारा परमेश्वर इंडियन टाइम नहीं है।
आपको मालूम है विदेशी लोग करेक्ट आएगा, होटल में रुका रहेगा, इतना बजे शुरू होगा कहेगा, उतना बजे ही आएगा, और इतना से इतना प्रचार होगा कहेगा, भूल जाइए आप आंख फाड़ रहे हैं, झुक रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ नहीं बोलेगा, लोग प्रचार कर रहा है, लेकिन ठीक कांटा आएगा आपको छोड़ देगा। वही हमारा परमेश्वर है एक समय में आने वाला। हालेलुया। आइए हम आगे चलेंगे। शायद एक बात मैं भूल रहा था, सॉरी। अगला संडे भोज है। अगला संडे क्या है? भोज है। ये पहला रविवार का भोज होगा और 15 तारीख को फिर से भोज होगा, भला शुक्रवार का। आगे आइए हम पढ़ेंगे बच्चन को। सूचना समाप्त हुआ, अगर कोई सूचना अगर भूल हुई है तो हम बाद में देखेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरा न्याय कर, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। बाप रे बाप, किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? बोलिए ना, किसको कह रहा है? परमेश्वर को कह रहा है, जो सब कुछ को जानता है, सब कुछ को देखता है। उनको कहता है, हे परमेश्वर तू मुझे न्याय कर, क्योंकि मैं तेरे दृष्टि में क्या से चलता रहा हूं? खराई से। परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है। परमेश्वर को क्या कर रहा है? चैलेंज कर रहा है, हे परमेश्वर मैं खराई से चलता हूं। पिछले हम लोग सुने थे, आपका दृष्टि में मैं धर्मी, मेरा दृष्टि में आप धर्मी, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में कोई भी धर्मी नहीं। लेकिन अगर वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, वही स्वर्ग का राज में यहोवा का उस पहाड़ पे पर्वत पर चढ़ सकता है। हालेलुया। देखे थे हमने प्रियो, आपके देखने में हम बहुत सुंदर चाल चलते हैं, मेरे देखने में आप बहुत सुंदर चाल चलते हैं, लेकिन आपका मन में क्या बीतता है, आपका सोच में क्या बीतता है, आप किस सोच के लोग हैं, कैसे चाल के लोग हैं। लोग देखते हैं समय तो कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन ये देखते ना जाने क्या क्या होता है। लेकिन ये भजन का कहता है, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ। क्या से चलता रहा हूँ? खराई से चलता रहा। इसमें भजन का राजा दाऊद कितना सुंदर बात को कहा है। परमेश्वर के पास वो बनता है जो सब कुछ को जानता है, सबके बारे जानता है, चाहे कहीं भी हम रहे या कहीं भी जाए। यही भजन का राजा दाऊद कहता है कि आकाश में चाहूं तो वहां तू है, और पाताल में भी जाओ तो वहां तू है, समुद्र के तह में भी जाओ तो वहां भी तू है। अर्थात तू देखता है। और परमेश्वर के पास आकर के निडरता के साथ भजन कर कहता है कि मैं खराई से क्या करता रहा हूं? चलता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात पवित्रता से चलता रहा हूं, सच्चाई में मैं चलता रहा हूं। ऐसा भजनकार कहता है। आई हम भी ऐसा कहने वाले बने विश्वासी होकर के, ऐसा जीवन बिताने वाले बने विश्वासी होकर के। हमारा जीवन में दोगला जीवन नहीं होना चाहिए, मिलावटी जीवन नहीं होना चाहिए, मिक्सचर जीवन नहीं होना चाहिए हमारा जीवन में। कई बार बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही खराब लगता है, बहुत ही देख करके हृदय टूटता है। और आगे बढ़िए जल्दी से। और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है, मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। इस जगह थोड़ा सा रुकेंगे। मुझे मालूम है इस कलीसिया के बारे में, लेकिन एक कलीसिया के बारे, एक परिवार के बारे में मैंने सुना, मुझे अच्छा नहीं लगा। यहाँ कहता है मेरा भरोसा यहोवा पर अटल है। अटल मतलब अटल है, बना है मतलब उसमें स्थिर है। कई बार ऐसा होता है, मेडिकल करना पाप नहीं है, वैद्य के पास जाना पाप नहीं है, ओझों के पास जाना पाप है। ठीक है, वैद्यों के पास जाना पाप नहीं है, क्योंकि वैद्य क्या बोलेंगे, वैद्य क्या करता है? मती करता है,
वो जड़ी बूटी का दवाई देता है, उसको वैद्य बोलते हैं। ओझा किसको कहते हैं? मुर्गा चिंगना तंत्र मंत्र करता है, उसको ओझा कहते हैं। कई बार मसीही लोग के जीवन में दिखाई देता है, डॉक्टर थक गए, प्रार्थना थक गए, तो मेरे प्रियो सचमुच में ओझों के पास जाते हैं। ओझों के पास जाना बाइबल में साफ मना है, और इसी को सैयद यीशु मसीह ने कहा है, जो अपना आत्मा को बचाना चाहे वो क्या करेगा? खोएगा। क्या करेगा? आत्मा को जो बचाना चाहे वो क्या करेगा? खोएगा। लेकिन जो खोएगा वो क्या करेगा? पाएगा। मत्ती का लिखा हुआ उसमें 4 में हम पाते हैं। और एक जल्दी से पढ़ेंगे। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। क्यों? हालेलुया। हालेलुया। हे यहोवा, मुझको जांच और क्या कर? परख। मेरे मन और हृदय को भी क्या कर? परख। चाल को हम देख सकते हैं, व्यवहार को हम समझ सकते हैं, लेकिन मन में जो चलता है उसको समझ। लेकिन मेरा परमेश्वर मन को भी जानने वाला परमेश्वर, जांचने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर को भजन कर कहता है, मेरा मन को भी क्या कर? परख। इसीलिए तो मेरे प्रियो इतना सच्चाई के साथ चला था, इसीलिए गोलियत जैसे इंसान को एक ही पत्थर में क्या कर दिया? क्या कर दिया? मार गिराया। इतना शुद्धता के साथ आई हम जीवन बिताएं कि शैतान देख करके कांपने लगे और हमारे पास ठहरने का साहस ना करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो भजनकार कहता है परमेश्वर के पास, हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। हृदय को भी परख, हमारे हृदय में क्या बीतता है। और आगे चलेंगे जल्दी से। क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है। हाँ, और आगे। और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा। मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। हालेलुया। मैं तेरे वचन पर चलता हूँ प्रभु। मैं तेरे कहे हुए बातों को मानता हूँ प्रभु। मैं तो जो कहा है उनके अनुसार जीवन बिताता हूँ प्रभु। मुझे तू परख और क्या कर? जांच। मेरे मन को भी परख और मेरे हृदय को भी परख। मुझे देख कि मैं सच्चाई से क्या कर रहा हूँ, आपके अनुसरण कर रहा हूँ, आपके वचन में चल रहा हूँ, आपके आत्मा के चलाए चलता हूँ प्रभु। तुझे खुश हो, तू खुश हो, वैसा जीवन को मैं क्या करता हूँ? बिताता हूँ। बस बातचीत करना। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आगे ने क्या कहता है जल्दी से। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठता, और न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। कपटियों के संग कहीं जाऊंगा भी नहीं। निकम्मा चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा। और आगे। मैं कुकर्मियों के संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों की संग ना बैठूंगा। ये इनके जीवन में है, इसलिए कहता है प्रभु तू मुझे क्या कर? परख। तू मुझे जांच, मुझे देख, मुझे न्याय कर। मुझे क्या कर? न्याय कर। क्या कर? मुझे न्याय कर। और जब प्रभु न्याय करता है और सच्चाई पाता है बुधवार, तब प्रभु हमें आशीष देता है। क्या देता है? आशीष देता है। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो कितना धिक्कार के साथ जगह भजनकार कहता है, मुझे परख, मुझे जांच, मेरे हृदय को परख। मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मा चाल चलने वालों के संग नहीं बैठता हूँ। ओ मैं सचमुच में ऐसा चाल चलने वालों के साथ चलता भी नहीं हूँ जो कपट से चलते हैं। लिखा हुआ है कुकर्मियों की संगति से तो मुझे घृणा आता है, उनको मैं घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। तो मुझे परख, मेरा हृदय और मन को परख। कितना धर्मी था यह भजनकार।
इसीलिए तो सबसे अधिक अध्याय इनका है, 150 अध्याय, इतना लंबा किताब। और हर आराधना में किसी न किसी का अध्याय को लोग पढ़ते ही हैं, हर आराधनालय में पढ़ते हैं। अन्य आराधना में हम नहीं जानेंगे, लेकिन मसीही आराधना जो सच्चा मसीही लोग हैं उनके बारे में मुझे मालूम है कि वो लोग भजन संहिता पढ़ते ही हैं। हम लोग को संडे को केवल पढ़ते हैं, लेकिन और अन्य जगह कोई ऐसा प्रोग्राम बीच में होता है उसमें भी भजन संहिता देखते हैं। सो मेरे प्रियो, 9 में हम लोग आएंगे, यहाँ लिखा सॉरी 8 में आएंगे। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से और तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला, हत्यारों के साथ ना मिला। मेरे प्रिय, हत्या के बारे में हम बार बार बोल चुके हैं। हत्या आज आम बात है, आज कलीसिया में भी हत्या होती है। क्या आप मानते हैं कि कलीसिया में भी हत्या होती है? नहीं मानते हैं। कलीसिया में भी हत्या होती है। कलीसिया में हत्या ना हो, इसलिए प्रभु हमें कलीसिया में लेकर के आया है। यहाँ हम खुल करके वो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे जैसे लोग हैं, इसलिए मैं खुल करके नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कलीसिया में भी हत्या होती है। हत्या चाहे किसी भी तरीका से हो, हत्या तो हत्या है। चाहे धारदार तलवार से हो, चाहे जड़ी बूटी से हो, या किसी के द्वारा हो, हत्या तो हत्या है। एक प्रभु के दास के बारे में मैंने सुना, उनका 2 बेटा थे, अभी एक बेटा एक बेटी है। बहुत तेज था वो बाबू, बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज, आराधना में भी पढ़ने में भी। किसी का आंख उनको देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ और ऐसा जहर को दिया, ऐसा जहर को दिया। धीरे धीरे उनका पोटा 8 दिन होते होते क्या हो गया? टूट गया। सबको इनको मालूम हुआ कि कौन दिया है, क्योंकि वो खुद बता रहा था कि हमको दिया, उस दिन से पेट दर्द करता है। अंत में वो मर गया। हम सबको बहुत झटका लगा। और उनका बड़ा भाई खूंटी से इधर क्या बोलते हैं, खूंटी से इधर क्या है, मोरू से इधर, वही कहीं स्कूल में था। उन लोग दोनों का बहुत लगाव था। उनका बाबा कहते थे जब मिलते थे तो दोनों गाले लगते थे। छोटा छोटा थे उस समय, बिल्कुल छोटा छोटा गले लगते थे। जब पूछा बाबू कैसा है, बोला ठीक है। उस समय बाबा का हृदय कैसा लगा होगा? बाबू ठीक है। एक तरफ से रोया, आंख का आंसू छुपाते हुए कहा बाबू ठीक है। सो कहने का मतलब मेरा ये है मेरे प्रियो के लोग हत्या करते हैं। और आपको मालूम होकर हैरानी होगी, ये अन्य जाति नहीं दिया था, संसार लोग नहीं दिया था, मसीही परिवार उनको दिया था। कैसा परिवार दिया था? मसीही परिवार दिया था। एक प्रभु के दास को भी बहुत लोग, कुछ लोग जानेंगे, जिदन तोपनो, हो सकता है उन का परिवार भी जानेगा। उनको भी बगल वाला उनका परिवार को बर्बाद करने की कोशिश किए थे। वो कहता है दिन हो या रात, अगर हमारा परिवार कोई भी जाएगा बिना खिलाए लोग नहीं भेजेगा। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। एक दिन लेट हुआ, खाना हम नहीं खाए, जबरई बिल्कुल नहीं खाए, तो दिन सब्जी भेजा, ऐसा कहता है। सब्जी लेकर के जब तक हम गए, घर के सारे लोग खा चुके थे, तो सब्जी को रख दिए। रखने के बाद ऐसा हुआ कि समय तक पूरा लाल हो गया। हम लोग को शंका हुआ, घास में रख दिया। वो कहता है घास जल के पूरा राख हो गया। उसके बाद जो उसको चाटा वो इस दुनिया से टपक गया। उस दिन के बाद वो परिवार बात भी नहीं करता है और जमलेम भी कभी भी नहीं खाता है। तो सोच सकते हैं आज क्या आत्मा आज कलीसिया में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में
परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। सच कहा जाए तो ओ यहूदा इस्करियोती के समान संग संग चला तो सही, लेकिन कभी भी पछतावा नहीं किया, कभी भी बुराई को नहीं छोड़ा। आज मेरे प्रिय मसीह में आने के बाद बहुत से लोग डाइन थे, डाइन छोड़ देते हैं। बहुत से लोग चोर थे, चोर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत से लोग लोभी रहते हैं, लोभी छोड़ देते हैं। बहुत से लोग चोरना चोरनी रहते हैं, चोर चोरनी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वैसा ही है जैसा था तो एक गारंटी है कि यहूदा इस्करियोती के समान उनका दशा होगा। उनका दशा जैसा हो ऐसा हम ना चले। थे कोई बात नहीं, छोड़ दे। हालेलुया। थे कोई बात नहीं, क्या कर दे, छोड़ दे। हम लोग का गांव में मिशन भर है। अभी इस आज के तारीख में कोई संसार नहीं है, लेकिन आधा से अधिक डाइन भी है। आपको पता लगेगा मिशन को डाइन को ताईगा नाजों को मैंने कहा, तो वो लोग भी क्या डाइन रहते हैं। इसलिए लोग का लड़का भी बोलता है नाजम क्रिस्तान को क्या करो, हम लोग का लड़का भी सही बोलता है, क्योंकि क्रिस्तान हो गया लेकिन नाजम काम को नहीं। प्रियो, कहाँ जाना है हमें, कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। पुराना रिवाज नहीं छोड़ेंगे, स्वर्ग हम नहीं जाएंगे। भजन कर कहता है मुझे जांच और परख, मेरा मन को भी परख, मेरा हृदय को भी परख, सब कुछ को परख, क्योंकि मैं आपके आगे में बड़ी खराई के साथ क्या किया हूँ, चलता रहा हूँ। हालेलुया। खराई के साथ चलता रहा, क्या के साथ चलता रहा हूँ, खराई के साथ चलता रहा हूँ। हमें इसीलिए प्रभु चुना है कि हम खराई से चले और ईमानदार पवित्रता से चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा के लिए आप और हम चुने गए हैं, उनके वचन में चलने के लिए चुने गए हैं, उनके आत्मा के चलाए चलने के लिए चुने गए हैं, उनके पीछे चलने के लिए चुने गए हैं। तो मेरे प्रियो, हम उनके अनुसार चले जैसा यीशु मसीह हमें सलाह देते हैं या करने के लिए कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुर दया कहलनी जायला, तुर मया समझनी पहुना, मोके बदल दे यीशु। तुर दया कहलनी जायला, तुर मया समझनी पहुना, मोके बदल दे